आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपको अपने 5 मंथ ओल्ड बेबी के साथ मेरा रूटीन कैसे रहता है। तो सबसे पहले ना सुबह सुबह उठ के मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना था और उसके लिए ना पानी रख दिया था। तो हम उसे अभी भी ना आरओ वाले पानी से नहलाते हैं और ये ऐसे एक पे एक पैर करके साईं बाबा जैसे बैठे रहती है। ऐसा इसकी मालिश वाली आंटी आ गई थी तो वो इसकी मालिश कर रहे थे। एंड आप ना वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया हो तो। मेरा ब्रेकफास्ट करते तक इसका ना नहाना, आंटी ने इसको नहला दिया था। उसके बाद मैं इसको रेडी कर रही थी। तो इसको रेडी करना, ड्रेसअप करना, ये सब काम मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको स्टार्टिंग से जब से फर्स्ट मंथ तक तो मैंने इसका मालिश बिल्कुल नहीं करवाया था बिकॉज डॉक्टर ने मना किया था। सेकेंड मंथ से इसका मालिश मैंने स्टार्ट करवाया था। एंड तब से ना आंटी बस इसको नहला के दे देती है एंड फिर मैं ही इसको रेडी करती हूँ। एक्चुअली वो खुद रेडी कर देते थे, बट होता क्या था ना, जब स्टार्टिंग में ये हुई थी तो ये मालिश करते टाइम रोती थी। तो फिर जब मैं पकड़ती थी तब चुप हो जाती थी। तो उनके नहलाने के बाद मैं सीधा खुद ही हैंड ओवर कर लेती थी कि ओके आई विल डू इट, मैं कर लूँगी करके। तब से इसलिए इसको रेडी मैं ही करती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टाइम। एंड इसको भी ऐसा है ना कि किसी किसी दिन ऑलमोस्ट डेज ये अच्छे से ही रेडी हो जाती है, बट किसी किसी दिन होता है कि ये थोड़ी सी क्रैंकी, थोड़ी सी फंसी हो जाती है। बाकी ये बहुत इन्जॉय करती है। अब तो इसको नहाना भी इतना पसंद है, मालिश भी बहुत अच्छे से करवा लेती है। एंड अब इसका 5th मंथ चल रहा है ना, तो 5th मंथ में बहुत सारे ना डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे माइलस्टोन्स बच्चे अचीव करते हैं। तो ना बहुत सारे चेंजेस भी उसमें मुझे देखने मिल रहा है। उसके बिहेवियर में अभी अच्छे से रोल बैक हो जाती है, रोल हो जाती है एंड क्रॉल करने का ट्राई करती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी बहुत फजी भी हो जाती है। उसके गम्स भी डेवलप हो रहे हैं तो उसमें भी उसके कारण भी कभी कभी वो सब होता है। तो बहुत सारे चेंजेस भी कभी अभी इसमें हो रहे हैं। तो बस वो सारे चेंजेस में आपको खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि यू हैव टू बी काम, बिकॉज बेबी के चेंजेस तो होते ही रहेंगे। बस यहाँ इसको मैं अच्छे से ड्रेसअप कर दे रही हूँ। उसको काजल, टीका वीका सब लगा के बिल्कुल एकदम रेडी करने का काम हो रहा था। एंड यहाँ पे मैं उससे बातें भी कर रही थी, उसके साथ खेल भी रही थी। एंड उसको बिल्कुल ऐसे ही एंटरटेनमेंट करना पड़ता है तभी वो शांत होती है। तो बस उसको मैंने अभी रेडी करके ले लिया। एंड उसके बाद ये देखिए, एंड ये नहाने के बाद, रेडी होने के बाद एकदम फ्रेश अप लगती है। एंड मुझे देखोगे ना तो मैं बिल्कुल वैसे ही लगूंगी नहाने के बाद भी और पहले भी, बिकॉज बिल्कुल हमारा रेडी स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं होता है। एंड जब थोड़ा सा नहाने के बाद भी ये ऐसे जो बन बना रहता है ना, उसमें हम काम वाली बाई ही लगते हैं। बस इसको अभी थोड़ा सा फ्लो टाइम दिया बिकॉज ये अभी खेले ही थोड़ा देर। किसी किसी दिन ये तुरंत ही नहा के तुरंत ही फीड करके सो जाती है एंड किसी किसी दिन शी विल प्ले अ बिट एंड उसके बाद फिर वो सो जाती है। बट नहाने के बाद सोना इज़ कॉन्स्टेंट। एंड यहाँ पे मम्मी जो है ये भाजी सर्व कर रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट भाजी। यहाँ पे ना इसे खट्टा भाजी बोलते हैं, आमबाड़ी की भाजी भी बोलते हैं। ये खट्टी लगती है और दाल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग मुझे बताना, आप लोग ने कभी ट्राई किया है, आपके इधर से क्या बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं चाय पी रही हूँ। एंड उसके बाद चाय, बिकॉज नाश्ता मैंने कर लिया था, चाय नहीं पी थी। तो यहाँ पे चाय पी रही हूँ। एंड देखा तो बाहर ना किसी ने घर पे आम लेके आए थे कच्चे वाले, तो यही मैं देख रही थी। उसके बाद टिया को मैंने फीड कराया और वो आराम से सो गई। उसको सुलाने में भी बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी, बिकॉज शी फिट्स टू स्लीप, इसलिए मुझे कभी कभी पूरा टाइम उसके साथ रहना पड़ता है। तो यहाँ पे बस उसको सुला दिया मैंने। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं नहाने चली गई और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। बस मैं आ गई थी किचन में नहा के खाना खाने के लिए। आप देख सकते हैं कुछ भी कंघी वंगी मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस फिर मैंने खाना खाया यहाँ पे। उसके बाद मैं सो गई थी और शाम को उठ के फिर यहाँ पे मैंने अपना रेडी हो रही थी। बस रेडी होने के नाम पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे हेयर कॉम कर रही हूँ, वो भी थोड़ी देर ही स्टेबल रहेगा, उसके बाद ये वापस हो जाएगी। बालों की लेंथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट इसकी जो क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा रफ हो रहा है बाल। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉम कर रही हूँ। एंड इतने
इतने ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे हैं, सो इसलिए मैंने अभी अपना हेयर वॉश करना भी बंद कर दिया। एंड पीछे सबसे पहले भैया की आवाज़ आ रही है, जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आई जाती है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो यहाँ पे बस मैं अपना हेयर कॉम्ब कर रही हूँ। मैंने हेयर वॉश करने की भी फ्रीक्वेंसी ना मैंने बहुत कम कर दी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा था। सो दैट्स वाई मैं अभी हेयर वॉश भी बहुत कम करती हूँ, वरना पहले मैं वीक में 2 टाइम्स हेयर वॉश करती थी। तो यहाँ पे बस मैंने हल्का सा कोम कर रही हूँ, शाम का टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ, बट ये थोड़ी देर बाद वापस वैसे ही होने वाला है। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्लच अप कर लिया है हेयर को अच्छे से। यहाँ से हो गया क्लच अप मेरा। एंड देखिए बहुत ज़्यादा रफ हो गया है हेयर मेरे। एंड बस हो गई मैं थोड़ी सी रेडी, थोड़ी देर बाद जूड़ा वापस ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, बिकॉज चाय इज़ मैंडेट मेरे लिए शाम की सुबह की। कुछ भी हो जाए चाय तो चाहिए, तभी थोड़ा सा फ्रेश लगता है उठने के बाद। एंड इतनी सी चाय इसलिए बन रही है बिकॉज मेरे घर पे चाय का शौक मुझे ही है बस। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, बिकॉज घर पे उतना कोई चाय नहीं पीता है। मुझे ही और मेरी दीदी को ही हैबिट लगी है चाय की, और मेरे कारण मेरे हस्बैंड को भी लग गई है। सो बस यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी है। एंड पानी मैं बहुत कम डालती हूँ, वैसे डालना चाहिए बट बहुत कम डालती हूँ, बिकॉज दूध ही इतना पतला आता है यहाँ पे। उसके बाद ये कूट कूट के अच्छे से बहुत सारा अदरक डाला है मैंने, अदरक के फ्लेवर के लिए। एंड चाय को अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि इसमें कड़क चाय चाहिए थी। तो ये चाय बन के हमारी रेडी हो गई है अच्छे से। एंड अब हम चाय कर लेंगे स्ट्रेन। एंड चाय के साथ यहाँ पे है थोड़ी सी मूंग की दाल और थोड़ी सी भाकर बड़ी, जो पुणे की स्पेशल है, दीदी ने भेजी थी। तो बस चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक चाहिए ही होता है। तो फिर यहाँ पे बस मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। एंड शाम को यहाँ पे मम्मा ने देखो अचार डाल के रखा था, पहले से तो ये सूख रहा था। मैं जा रही थी टेरेस पे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, बिकॉज टिया मम्मी के पास ही खेल रही थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करके आ जाती हूँ, बिकॉज एक्सरसाइज वॉक कुछ भी नहीं होता है। एंड जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, एडिट कर रही थी, तब मुझे पता चला कि ये फोकस कहीं और चले गया एंड वीडियो ऐसा ब्लर आया है करके। उससे पहले मैंने चेक ही नहीं किया था, तो पता ही नहीं चला था। तो बस थोड़ा सा वॉक किया। एंड जब मैं वॉक कर रही थी, उसके कम से कम 10 to 15 मिनट्स बाद ही मम्मी का फ़ोन आ गया था कि टिया रो रही है। तो फिर मैं नीचे आ गई, उसको फीड करवाया और वो फीड करते ही सो गई। तो ऐसा था आज का सिंपल सा दिन मेरी 5 मंथ्स ओल्ड डॉटर के साथ। एंड आप बताना वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।